नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में, वो प्रोजेक्ट है रिवाली पार्क फेज 2। इन्होंने नया लॉन्च किया है। सीसीआई प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और रिवाली पार्क काफी फेमस एक प्रोजेक्ट है बोरीवली ईस्ट में, बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मुश्किल से 2 से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये ओबेरॉय स्काई हाइट जो है उससे थोड़ा सा आगे है। और आज जो बात करूंगा ना कि फेज 2 का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 2 BHK और 3 BHK बना रहे हैं। तो आज इसी रिवाली पार्क फेज 2 के बारे में जानेंगे इस पूरे वीडियो में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल। अब मैं बता दूं थोड़ा डिटेल इसका, कुछ तो मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट बता दूं क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे ना सैंपल फ्लैट बनाया नहीं है इन्होंने, PDF भी अभी कुछ आया नहीं है इसका, फ्लोर प्लान वगैरह। लेकिन ये समझे दोस्तों कि प्री लॉन्च हुआ है। प्री लॉन्च में प्रॉपर्टी आपको हमेशा बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। बिल्डर जब प्री लॉन्च करते हैं तब लॉन्च होने के बाद तो भाव बढ़ जाता है, भाव 200-500 रुपए बढ़ा दिया जाता है। प्री लॉन्च में एक बेनिफिट ये होता है कि आपको EOI बेनिफिट मिल जाता है कि EOI जो आप देते हैं यहाँ पे 2 BHK 3 BHK में EOI सिस्टम है, तो वो क्या अमाउंट का देना है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन EOI का बेनिफिट भी क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट इनका बता दूं आपको। प्रीवियस प्रोजेक्ट इसका CCI ऋषि वान गौतम सोसाइटी, रिवाली पार्क विंटर ग्रीन, CCI व्हाइट स्प्रिंग, ये 3 प्रोजेक्ट इन्होंने मैंने बताया है और भी कई प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर कर चुके हैं। अब प्रोजेक्ट का डिटेल आपको थोड़ा दे दूं कि 6.5 एकड़ का 6.5 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। फ्री होल्ड लैंड है इसका। 40 स्टोरी टावर, 4 विंग की सोसाइटी है और एक विंग में 225 फ्लैट यानी 220 फ्लैट एक टावर में है। और हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 6 लिफ्ट, 2 स्टेयरकेस का प्लानिंग है इनका। एमिनिटीज इसका 5वें लेवल पे है। 4 लेवल इसका पोडियम पार्किंग दिया हुआ है और रेसिडेंशियल इसका 5वें माले से स्टार्ट हुआ है। रेरा में अगर कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका रेरा नंबर है P518000500351। ये रेरा नंबर के थ्रू आप देख सकते हैं रेरा के वेबसाइट पे क्या चीजें को इसका पासिंग हुआ है, कितना इसको परमिशन मिला हुआ है और आगे इनको कितना बनाने का परमिशन मिला हुआ है, लैंड एरिया क्या है, लैंड का क्लियरेंस, आप पूरा टाइटल आप रेरा के वेबसाइट पे देख सकते हैं। रेरा में पोजीशन इसका 2028 का है। बिल्डर 2027 में भी मई में ही आपको पोजीशन दे देंगे। और जनरली ये है ना कि आजकल एक कंसेप्ट देखेंगे कि हर जगह बिल्डर 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा परमिशन लेके चलते हैं डेवलपर अपना रेरा से, क्योंकि अगर थोड़ा 2-4 महीना आगे पीछे हो जाए तो रेरा में उनको पेनाल्टी ना पे करना पड़े। दूसरी और बड़ी बात यह है दोस्तों कि रेरा में एक जो रूल्स है फाइनेंस को लेके, आपके पैसे को लेके, बहुत सारे लोगों को ये फियर रहता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा तो मेरा पोजीशन डिले हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। अभी जो रेरा का नियम है वो नियम आप समझ लें। रेरा में होता क्या है कि आप जब प्रॉपर्टी बुक करते हैं ना, तो आपका पेमेंट जो है बिल्डर के डायरेक्ट अकाउंट में नहीं, वो रेरा के एस्क्रो अकाउंट में जाता है। एस्क्रो अकाउंट इन द सेंस, उसका मीनिंग ये हो जाता है एस्क्रो अकाउंट का कि ये गवर्नमेंट और बिल्डर का एक ज्वाइंट अकाउंट होता है जिसको एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। तो एस्क्रो अकाउंट में जब आपका फंड जाता है ना, तो वो फंड बिल्डर डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। बिल्डर को डायरेक्टली यूज करने वो पैसा नहीं मिलता है, जिसके वजह से बिल्डर को क्या पैसा मिलता है वो आप समझ लें। आपने अगर जितना पैसा देते हैं ना, उनका सिर्फ 30% ही यूज कर पाते हैं डेवलपर। जितना उनकी बिल्डिंग बनती है, अगर समझ लो 100% बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका 30% पैसा ही वो आपका यूज कर पाते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे आपका पूरा पैसा सेफ है, साथ ही साथ आपके पैसे को कहीं दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं किया जा रहा है। पहले आप जो पेमेंट करते थे वही पैसे का दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता था, जिसके वजह से आपका प्रोजेक्ट अटक जाता था या डिले हो जाता था। रेरा आने के बाद एक चीज तो बायर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो गया है कि आपका पेमेंट पर्टिकुलर उसी प्रोजेक्ट के रेरा के एस्क्रो अकाउंट में रहता है और डेवलपर को दूसरे जगह वो पैसा यूज करने को नहीं मिल पाता है। इससे तो आप पेमेंट के मामले में तो बेफिक्र रहें। आप कोई भी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेरा में अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप बेफिक्र होकर उसमें काम कर सकते हैं। और 1-8 साल का जो आगे पीछे वो लोग परमिशन लेके चलते हैं वो इसलिए क्योंकि रेरा में पेनाल्टी ना आ जाए। बट हर एक डेवलपर का ये टारगेट रहता है कि समय से पहले वो बना दें। वो आपके लिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि रेरा में उनका पेमेंट होल्ड है। जितना जल्दी वो बना के डिलीवर करेंगे प्रोजेक्ट, उतना जल्दी रेरा से उनका पैसा रिलीज हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फेवर है बायर के तरफ अपने गवर्नमेंट के द्वारा कि उनका फंड का जो होता है वो पूरा का पूरा सेफ रहता है। तो ये रेरा में नया नॉर्म्स है जो मैंने आपसे शेयर किया। आगे इसका सिटी व्यू फ्लैट है, हाईवे व्यू यानी हिल व्यू फ्लैट भी आएगा। लोकेलिटी इसमें कॉस्मो है, ज्यादातर इसमें हिंदू कॉस्मो लोकेलिटी है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो लोन वगैरह भी आपको इजिली मिल जाएगा। 2 BHK में इसमें 2 साइज है, एक 639 यानी 639
739 स्क्वायर फुट का और दूसरा 707 यानी 707 स्क्वायर फुट का अप्रॉक्स। दो साइज में इसका 2 BHK का कारपेट एरिया है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 1,50,00,000 से लेके 1,90,00,000 तक है दोनों टाइप के फ्लैट में, और दोनों में डेडिकेटेड कार पार्किंग भी आपको आएगा। फाइनल प्राइस एक्चुअली अनाउंसमेंट करना अलाउ नहीं है डेवलपर के हायर मैनेजमेंट से, नहीं तो मैं अनाउंसमेंट कर देता है। एक बार आप साइट पे आइए। और वैसे भी ये प्राइस रिवाली पार्क में इतना अच्छा प्राइस मिल रहा है, और भी एक बार आप साइट पे आए तो प्रॉपर हम आपको गाइड कर पाएंगे दोस्तों। 3 BHK में दो साइज है इसमें। 3 BHK में 875 एंड 950, 875 स्क्वायर फुट और 950 स्क्वायर फुट का दो साइज है, और जिसकी प्राइस 1,90,00,000 से लेके 2,50,00,000 तक है, जिसमें कार पार्किंग भी डेडिकेटेड एक रहेगा। और एक्स्ट्रा अगर कार पार्किंग आप लेना चाहें तो 6 से 8 लाख का इसका कार पार्किंग का प्राइस है। इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह लगेगा। और अगर इसमें आपको बड़े फ्लैट का चॉइस है, आप देखें 2 BHK या फिर 3+2 BHK आपको लेना हो तो 3 BHK 2 BHK की जोड़ी भी इसमें अवेलेबल है, और 2+2 BHK की जोड़ी भी इसमें अवेलेबल है। अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI का सिस्टम चल रहा है। हर एक प्री लॉन्च प्रॉपर्टी पे EOI का सिस्टम तो रहता ही है आज के डेट में। अब EOI का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि जब प्रॉपर्टी लॉन्च होता है ना तो बहुत सारे बायर आ जाते हैं, तो किसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए, किसको चॉइस फ्लैट मिलना चाहिए, ये सब थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो डेवलपर का ये नया सिस्टम जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इससे बेनिफिट ये हो गया कि जो फर्स्ट 100 एंड 200 बायर्स होते हैं उनके लिए चॉइस फ्लैट सबसे पहले उनको बुलाया जाता है कि भाई आपने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है आप आइए, जो आपके चॉइस का फ्लैट है वो पहले आप ले लें। दूसरा, डिस्काउंट भी उनका एक अलग से रहता है 2 से 3 लाख रुपया। वो आप एक बार आइए साइट पे, जब आप आएंगे तभी आप उसको चीज़ को समझ पाएंगे प्रॉपरली। इसमें 2 BHK के लिए 1 लाख रुपया इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, और 3 BHK के लिए 2 लाख रुपया EOI है इसका। और इसमें कुछ एमिनिटीज बता दूं, जैसे स्विमिंग पूल, योगा मेडिटेशन एरिया, मिनी थिएटर, पार्टी हॉल, जैक्यूजी, गार्डन, क्लब हाउस, कबाना, स्पा सैलून। और इसका अट्रैक्शन पॉइंट ये है कि ये हाई राइज टावर है 40 माले। काफी सारे लोग मेरे वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर के पास। उनको ऐसा लगता है कि उनका ब्रोकरेज बच जाएगा, CPs का फीस बच जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डायरेक्ट बैठ के बेचे अपने प्रॉपर्टी को। किसी ना किसी को वो हायर करता ही है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। उनकी हाईली स्किल्ड सेल्स टीम होती है जो अच्छा खासा उनको एक अच्छा सैलरी लेती है और कमीशन भी साथ साथ लेती है। तो अब डायरेक्ट जब प्रॉपर्टी जाते हैं ना परचेस करने के लिए, तो एक उनके सेल्स टीम के मन से ये फियर निकल जाता है कि मैं इनको क्या प्राइस दूंगा, कोई बीच में आर्ग्यूमेंट करने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो भी उनका कोटिंग प्राइस होता है, जो होर्डिंग बोर्डिंग लगता है, जो ऑनलाइन प्राइस वो रिवील करते हैं और जो वो प्राइस क्लोज करते हैं, इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो आप एक बात ये जान के रखें कि जब आप CP के साथ जाते हैं ना प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, तो CP को पता होता है कि एक्चुअल वहाँ का प्राइस क्या है। वो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्प करता है। 5-5, 10-10 लाख रुपया मैंने बचाया है कई बार कस्टमर को लाइव जब मैंने बुकिंग कराया है। तब देखा मैंने कि बगल वाले कस्टमर से जो प्राइस लिया गया और मेरे कस्टमर से जो मैंने प्राइस दिलवाया काफी डिफरेंट था। और ये मैं आज का नहीं, करीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जब आप बिल्डर के पास डायरेक्टली चले जाते हैं और एक बार टैग हो जाते हैं ना, तो 3 से 6 महीने के लिए टैग हो जाते हैं। बिल्डर का, डेवलपर का कहना ये कि हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इंटरफेयर ना करें प्राइस के मामले में, डिस्काउंट के मामले में। एक बार याद रखें, कभी भी आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाएं तो CP को फर्स्ट टाइम साथ में लेके जाएं। आपको ये पता ही नहीं है कि वहाँ पे एक बार आप टैग हो जाएंगे तो बाद में CP भी आपके लिए प्राइसिंग के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साथ में फर्स्ट टाइम आप लेके जाएं। दूसरा, आपको वहाँ पे डिस्काउंट क्या है, स्कीम क्या है, ऑफर क्या है, ये भी पता नहीं होता है। कभी कभी तो स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रहता है और आपसे ले लिया जाता है। आपको मालूम ही नहीं है तो पैसा किसी को काटता नहीं, ऐसा सीधा सीधा आपसे ले लिया जाता है कि इसका स्टैम्प ड्यूटी 10 लाख रुपए आपको पे करना है। कभी कभी प्रीफर लोकेशन चार्ज PLC ऑफ रहता है, कभी कभी फ्लोराइज ऑफ रहता है। ये सब अगर आपको पता ना हो ना तो सीधा सीधा 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया इस चीज के नाम पे ले लिया जाता है। इसमें भी CP आपको हेल्प करते हैं। एक प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, वो प्रोफेशनल्स की कीमत प्रॉपर जानते हैं। जो लोग जीवन में कभी कभार 10 साल 20 साल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या एक्चुअल गेम होता है। लेकिन जो लोग हमेशा 2 साल 3 साल में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनको पता होता है कि CP या फिर डीलर को ले जाने में क्या फायदा है। उन्हें पता होता है कि क्या यहाँ पे डिमांड सप्लाई होगा, मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या सस्ता क्या महंगा समझ में आएगा। एक प्रोफेशनल के साथ काम करने के बाद आप सही तरीके से समझ पाते हैं कि उस काम को कैसे अंजाम देना है। इन्वेस्टर को देखेंगे तो हमेशा वो किसी न किसी को साथ में लेके, भले उनके पास
प्रॉपर्टी का नॉलेज डायरेक्टली उन्होंने कहीं से लिया हो, ऑनलाइन लिया हो, ऑफलाइन लिया हो, किसी के रेफरेंस से लिया हो, लेकिन वो अपने किसी ऐसे पर्सन को साथ में जरूर लेके जाते हैं जिन्हें पता होता है उस प्रॉपर्टी के एबीसीडी के बारे में कि क्या चल रहा है प्राइस, वहाँ का डिमांड सप्लाई क्या होगा, फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी का प्राइसिंग कहाँ जाएगा और क्या होगा। दोस्तों किसी ना किसी को साथ में जरूर लेके जाएं। आपके पहचान में जान में कोई नहीं हो तो आप हमें फोन करें, हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हम लोग जिसको भी प्रमोट करते हैं इंटरनली जानते हैं वहाँ का बॉटम प्राइस क्या है, वहाँ का स्कीम डिस्काउंट ऑफर क्या है, क्या वहाँ डिमांड सप्लाई आएगा, प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ओवरऑल सब कुछ जानकारी रखने के बाद ही हम उसका प्रमोट करते हैं। तो आप ये बात जरूर समझ लें, किसी भी प्रॉपर्टी में बुकिंग करने जाएं तो सीपी को जरूर साथ में लेके जाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।